आज के लेक्चर में हम डेविसन और जर्मर के एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में ड्यूअलिटी थ्योरम के बारे में डिस्कस की। 1924 में लुइस डी ब्रोई ने ड्यूअलिटी थ्योरम दिया और उन्होंने अपने डॉक्टरल थीसिस के बोल्ड हाइपोथेसिस में ये कहा कि अगर वेव ड्यूअल नेचर रखते हैं, यानी कि पार्टिकल के रूप में बिहेवियर करते हैं, तो फिर मैटर पार्टिकल भी वेव नेचर रखते होंगे। क्योंकि यूनिवर्स सिमिट्रिकल है तो एनर्जी और मैटर के बीच में भी सिमिट्री होगी। और उन्होंने ये बात अपना डी ब्रोई इक्वेशन में लेम्बडा इज इक्वल टू एच ऑफ 1p देकर दो एंटिटी लेम्बडा जो वेव की कैरेक्टरिस्टिक है और मोमेंटम जो पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक है, ये दोनों को प्लैंक कांस्टेंट से इंटर रिलेटेड किया। हालांकि ये हाइपोथेसिस 1924 में आया, लेकिन उसी समय ज़्यादा साइंटिस्टों का उन पर ध्यान नहीं गया। लेकिन आइंस्टाइन सर ने साइंटिस्ट कम्युनिटी से कहा कि उन पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो बाद में बेल टेलीफोन लेबोरेटरी में 1927 में डेविसन और जर्मर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। ये एक्सपेरिमेंट में मेन बात यह थी कि अगर इलेक्ट्रॉन वेव कैरेक्टरिस्टिक रखता होगा तो उसका भी डाइफ्रैक्शन होना चाहिए। डाइफ्रैक्शन के बारे में हम जानते हैं, यह वेव की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है और डाइफ्रैक्शन सिर्फ वेव का ही होता है, कभी भी मैटर पार्टिकल का नहीं होता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करते होंगे तो उनका डाइफ्रैक्शन होता होगा। और ये जानने के लिए उन्होंने ये एक एक्सपेरिमेंट किया जो डेविसन और जर्मर के एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। ये एक्सपेरिमेंट के एक्सपेरिमेंटल सेटअप फिगर में बताया गया है। ये एक्सपेरिमेंट में सारे का सारा एपरेटस इवैक्यूटेड चैम्बर में रखा जाता है। इस एपरेटस में मेन पार्ट इलेक्ट्रॉन गन है जो इलेक्ट्रॉन को एमिट करती है और उसके फिलामेंट को हीट देने के लिए लो टेंशन लोअर पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाता है। और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं उनको कोलिमिनेटेड बीम में कन्वर्ट किया जाता है और वो एक निकल क्रिस्टल पर गिरता है। यह बीम को इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम कहा जाता है। यह निकल क्रिस्टल पर गिरने के बाद डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर होता है और उसका मूवेबल डिटेक्टर की हेल्प से डिनोट किया जाता है। ये डिटेक्टर एमिटर के साथ कनेक्टेड होते हैं और एमिटर जो इलेक्ट्रॉन पर आए उनकी इंटेंसिटी को करंट के रूप में डिनोट करते हैं। अगर ज़्यादा करंट मिला तो उसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन स्कैटर होकर आए और कम करंट मिला तो कम इलेक्ट्रॉन आए और ये डिटेक्टर मूवेबल होता है। और ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेटेड करने के लिए उनको हाई टेंशन यानी कि हायर पोटेंशियल पावर दिया जाता है, जो रियोस्टेट की हेल्प से हम वेरी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को हम वेरी कर सकते हैं। रियल में ये एक्सपेरिमेंट में किया हुआ है। जब डेविसन और गर्मर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे तब नेचुरल एयर के सिलेंडर में एक्सीडेंटली ब्लास्ट हो गया और उसके कारण निकल का क्रिस्टल की सरफेस बिगड़ गई और बाद में उसे ठीक करने के लिए उसको हाई टेम्परेचर पर उन्होंने गर्म किया तो निकल का ब्यूटीफुल क्रिस्टल बन गया। और हम जानते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में, क्रिस्टल में पीरियोडिक मैनर में एटम की रेगुलर अरेंजमेंट होती है और ऐसे निकल क्रिस्टल पर जब इलेक्ट्रॉन के बीम गिरा तो उनका स्कैटरिंग भी एक्सरे की तरह ही हुआ। और ये डाइफ्रैक्शन पैटर्न से ये बात साफ हुई कि इलेक्ट्रॉन भी वेव की तरह ही बिहेव करते हुए होंगे, अदरवाइज उनका डाइफ्रैक्शन नहीं होता, क्योंकि पार्टिकल का कभी डाइफ्रैक्शन नहीं होता। बाद में इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी वर्सेस स्कैटरिंग एंगल का ग्राफ प्लॉट किया गया और डेविसन और गर्मर ने पाया कि 54 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पर
हमें 5 डिग्री एंगल पर मैक्सिमम डाइफ्रैक्शन पर इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, यानी कि 50 डिग्री एंगल और 54 वोल्ट पर इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। बाद में उन्होंने ये डेटा का यूज करके इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोई वेवलेंथ कैलकुलेटेड की, जो ड्यूअलिटी थियरम के अकॉर्डिंग ही थी, और इससे यह बात प्रूव हुई कि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करते हैं।